सभी संतों से, मलुक पीठ के ही संत नहीं, सब संतों से कहते हैं, जहां कहीं रहो वहां प्रतिदिन 1 घंटे भगवत चरित्र जरूर हनुमान जी को सुनाओ। कोई आवे चाहे मत आवे, भगवान की कथा के श्रोता मनुष्य नहीं हैं, दिव्य हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, सौनक, भीष्म, दालव्यान, ये सब के सब परम भागवत महाभागवत मंगलाचरण करते ही कथा में उपस्थित हो जाते हैं। ये रोज करोगे तो नित्य ग्रंथ का स्पर्श होता रहेगा, नित्य स्वाध्याय का क्रम बना रहेगा, नहीं तो वह समय भी नष्ट हो जाएगा। आश्रम की पवित्रता बनी रहेगी, आश्रम की मर्यादा बनी रहेगी और अपना चिंतन सही दिशा में बना रहेगा। इसलिए मदन मोहन दास जी, प्रत्येक आश्रम का ये नियम हो जाना चाहिए, आप रहो न रहो, जो रहेगा वह 1 घंटे भगवान के सामने कथा सुनाएगा। और आश्रम के लोगों को बैठने की अनिवार्यता होगी, ये होना चाहिए। गृहस्थ भी यदि अपने परिवार में इस कलयुग में सतयुग का साम्राज्य अपने घर में स्थापित करना चाहता है तो प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति के यहां भी कम से कम आधा घंटे संकीर्तन हो और आधा घंटे कोई एक व्यक्ति पढ़कर सुनाने लग जाए, बाकी लोग बैठकर प्रेम से श्रवण करने लग जाएं। ये 1 घंटे का सत्संग यदि गृहस्थों के घर में होने लग जाए, आप 6 महीना करके देख लो ईमानदारी से, आपके घर का पूरा वातावरण आमूल रूप में परिवर्तित न हो जाए तो आप कहना सत्संग के बिना जीवन व्यर्थ है। जीव के कल्याण के जितने साधन हैं, उन समस्त साधनों में कल्याण का सबसे तेज साधन क्या है, सबसे तीव्र साधन क्या है? कल्याण का सबसे तीव्रतम साधन है सत्संग। यज्ञ से भी श्रेष्ठ है, दान से भी श्रेष्ठ है, तप से भी श्रेष्ठ है, तीर्थाटन से भी श्रेष्ठ है, जप से भी श्रेष्ठ है, योग से भी श्रेष्ठ है, समाधि से भी श्रेष्ठ है। जितने जीव के कल्याणों के साधन हैं, उन समस्त साधनों में सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सहज सरल सुलभ साधन सत्संग है। इसलिए मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई, जो जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानिय सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आन उपाऊ। आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वह केवल और केवल सत्संग से मिला है। इसलिए भैया सत्संग से विमुख नहीं होना, निरंतर सत्संग करना, नित्य सत्संग करना, निरंतर सत्संग करना। नित्य सत्संग है गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि ग्रंथों का श्रवण करना, ये नित्य सत्संग है। और निरंतर सत्संग है चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते हर समय भगवान नाम का जप करना, ये निरंतर का सत्संग है। नित्य और निरंतर सत्संग बना रहेगा तो कोई युग कोई काल बाधक नहीं रहेगा। इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं, अवश्य हो। ये 2 साधन करना है। आज हम आपसे बोल रहे थे, हम लोगों को भगवान ने जो जीवन दिया है वो बंधने के लिए नहीं दिया है, छूटने के लिए दिया है। मानव शरीर का लक्ष्य, मानव जीवन का लक्ष्य प्रवृत्ति नहीं है, मानव जीवन का लक्ष्य है निवृत्ति। निवृत्ति माने छूटना। क्योंकि जो कुछ मिला है वो सब छूटने के लिए मिला है। हम भीतर से छोड़ना न चाहें, छूटे, ये तो मजबूरी हुई।
और विवेक पूर्वक हमने छोड़ दिया, यह बुद्धिमानी हुई। इसलिए धीरे धीरे हम लोगों को छूटने की दिशा में बढ़ना है, सत्संग की दिशा में बढ़ना है, भजन की दिशा में बढ़ना है, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, किसी के जीवन का कोई